अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है सिट्राल का सिरप के बारे में। व्यूअर्स, सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाते हैं, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं, और इसकी डोज़ के बारे में मिकदार बात करेंगे कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। बाज़ अफराद को इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, यानी कि वो सिरप का गलत इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो वो भी मैं आज को इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आप छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है सिट्राल का। LCI फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवाइयात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 144 रुपये में 150 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें कौन सा दवा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, जिसमें दवा शामिल किया गया उसका नाम है डिसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। तो व्यूअर्स, ये इसका जो दवा इसमें जो दवा है ये इसमें शामिल होता है। अब हम बात करते हैं सिट्राल का सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाते हैं। तो व्यूअर्स, इसका जो बेसिकली फंक्शन ये है कि ये यूरिक एसिड की मिकदार को मेंटेन रखने और इसको गुर्दों के ज़रिए पेशाब के ज़रिए खारिज करने में मददगार साबित होता है। अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है तो आपको गोट का मसला होता है। गोट क्या होता है कि जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में आपके जोड़ों में रुकना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में फिर इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये यूरिक एसिड आपके गुर्दों में जाकर रुकना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन या फिर पथरी की शिकायत हो जाती है। तो इन चीज़ों के बचाव के लिए सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको पेशाब में जलन होती है या तो फिर ये आपकी pH को भी कम करने में मदद देता है ताकि आपके पेशाब में जलन कम से कम हो। अक्सर आपको कभी UTI का कोई इन्फेक्शन है जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसमें गुर्दा, मसाना, यूरेटर ब्लैडर वगैरह शामिल होते हैं। अगर इनमें किसी किस्म को इन्फेक्शन हो गया तो तब भी अक्सर डॉक्टर सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा ये किडनी स्टोन को खारिज करने में मदद देता है। इसके अलावा अगर आपको पेशाब की रुकावट हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी सिट्राल का सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि पेशाब की जो रुकावट है उसको ख़त्म किया जा सके और पेशाब आसानी से खारिज किया जा सके। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की तो सबसे पहले आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है, यानी कि जो आपका मैदा है वो खराब हो सकता है, अपसेट हो सकता है। पेट की खराबी हो सकती है, जैसे कि डायरिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा वोमिटिंग यानी कि क्या मतलब आप उल्टी वगैरह की शिकायत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आप इस सिरप को स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, अगर इसकी अमूमी खुराक की हम बात करें, जो अडल्ट हैं यानी कि जो बड़े हैं, उनमें 2 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा आप पानी में 1 गिलास पानी में हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों में 1 चाय का चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थी इसकी अमूमी खुराक। लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नौयत के मुताबिक, आपकी एज की कंडीशन के मुताबिक वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल सिट्राल का सिरप की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।